अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसाफ टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गुरूफ कुरैशी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी डेस्क। नाजरीन, रमज़ान में प्रोग्राम क्लोज था और जिसको अब हर इतवार की शाम 5 बजे नशर किया जाएगा। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नाजरीन, कंप्यूटर अगर आप लोग मार्केट से 1 लाख रुपए का सिस्टम जो है वो भी आप परचेज़ कर लें, तो उस सिस्टम में अगर सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट ना करें, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर ना हो तब तक उस कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं। उसमें सिस्टम में सॉफ्टवेयर की हैसियत ऐसे है जैसे इंसान के जिस्म में रूह है। आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में ये भी जानते होंगे कि ये एक बुनियादी ऐसे कमांड्स होते हैं जिसको हम अपने ही अंदाज में कंप्यूटर को डायरेक्शन दे रहे होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बेसिकली हम दो बुनियादी जो कैटेगरी है उसमें डिवाइड करते हैं, जिसमें हम पहले कैटेगरी का जिक्र अगर करें तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तो जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उसके साथ इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। मतलब उनका जो काम होता है वो डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ होता है। जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो विंडोज़ हैं, लिनक्स हैं या मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये डायरेक्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं, अगर हम कोई भी ऐसे डिवाइस अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहें तो इसके लिए एक ख़ास किस्म के ड्राइवर की ज़रूरत होती है जो उस सिस्टम को चला रहे होते हैं। तो इसी में जो हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, इसी में जो कैटेगरी है वो सिस्टम यूटिलिटीज़ के भी होते हैं। मतलब ये भी हमारे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसके साथ ये साइड बाय साइड काम कर रहे होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर हैं वो भी इसी तरह ही होते हैं, मतलब जिसमें पहले पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाते हैं, जैसे हमारे पास पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है। ये ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिसको इंसान अपने ही अंदाज में इसको टाइप कर रहा होता है, अपने अंदाज में इसको लिख रहा होता है और इसको सिर्फ इंसान ही समझ सकता है। मतलब इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता, कंप्यूटर के साथ इसका कोई वास्ता भी नहीं है। मतलब एक इंसान अपने अंदाज से इसमें एल्गोरिथम अप्लाई करके और आप मतलब प्रोग्राम लिखते हो। तो इसमें जो दूसरी कैटेगरी है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो हमारे प्रोग्रामर जिस अंदाज से अपने प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसको कंप्यूटर, मैंने अभी आपको बताया कि वो डायरेक्ट कंप्यूटर उसको नहीं जानता, उसके कंप्यूटर हार्डवेयर उसको नहीं पहचानता। तो इसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो या तो जब कन्वर्ट होते हैं आपकी जो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट्स कोड में, वो थ्रू कंप्यूटर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो या तो सारे का सारा कोड एक ही साथ मतलब उसको ट्रांसलेट करके देता है, जिसको हम जो है वो कंपाइलर कहते हैं। और अगर स्टेप बाय स्टेप, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट अगर इसको कन्वर्ट करता है तो इसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं। तो इसके साथ लिंकर भी होता है, लोडर भी होता है, ये जो हमारे पास डेवलपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर दूसरी साइड पर हम सॉफ्टवेयर किया जाए तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे हम कोई काम कर रहे होते हैं, इसका कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कोई वास्ता नहीं होता, बल्कि ये कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसके के मोहताज होते हैं। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को देनी हो तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू
जो है अपने इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करते हैं और वो रिक्वेस्ट किसी को जाते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हमारे जो बाइंडिंग लैंग्वेज होते हैं या जो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट्स कोड में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये अमल जो है एक हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशंस जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें हम इसको जनरल पर्पज़ जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको ये एक कैटेगरी, और दूसरी जो है हमारे पास स्पेशल पर्पज़ या स्पेसिफिक पर्पज़ जो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर में एक जो है फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारे वर्ड प्रोसेसर होता है, मतलब MS वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर है। तो ये हमारा जो है ये प्रोडक्टिविटी में वर्ड प्रोसेसिंग करता है। इसी तरह प्रेजेंटेशन के लिए हम जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं वो ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है, जो उसका सूट है, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इसी के साथ स्प्रेडशीट, अगर हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो स्प्रेडशीट है, जिस तरह हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसी तरह इमेज एडिटर के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ग्राफिक्स जो ग्राफिकल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारे जो है एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरोड्रा हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर हो गया। इस किस्म के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हमारे प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम होते हैं, और इसके ज़रिए से भी हम स्पेसिफिक कोई काम कर सकते हैं। मतलब ये भी एक इसी तरह ये एक और प्रोग्राम्स जो डेवलप किए होते हैं वो बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए होते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए होते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो या ऑडियो प्लेयर होता है, या मीडिया जो प्लेयर होता है, इसी तरह जो मूवी मेकर होते हैं, ये भी हमारे इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जनरल पर्पस हैं। तो जनरल पर्पस वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर कोई यूज़ कर रहा होता है। मतलब इससे कोई भी काम जो है ना स्पेसिफिक काम हम ले सकते हैं। जैसे हम वर्ड प्रोसेसिंग का जो काम है वो ग्राफिक्स का नहीं ले सकते, ग्राफिक्स का जो काम है वो हम जो है वो स्प्रेडशीट से नहीं ले सकते। तो हर एक काम के लिए स्पेसिफिक जो है वो प्रोग्राम बनाए गए हैं जो कि जनरल यूज़ में होते हैं। तो इसी के साथ हमारे ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जो कि एजुकेशनल के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग होती है, या कंप्यूटर में जो है वो एजुकेशन में इंसाइक्लोपीडिया का ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस किस्म के जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हमारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये जनरल पर्पज़ है। इसी के साथ अगर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या स्पेशल पर्पज़ हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई एक मखसूस काम कर रहे होते हैं और मखसूस काम के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे कि हमारे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए होता है, फ्लाइटिंग सिस्टम के लिए होता है, उसमें हम टिकट्स अपनी बुकिंग कर सकते हैं, इसी के साथ सीट रिज़र्व कर सकते हैं। अटेंडेंस सिस्टम होता है, आपका ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम होता है या ऑफलाइन अटेंडेंस सिस्टम होता है। तो ये स्पेसिफिक हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं डेवलप किए होते हैं। बिलिंग सिस्टम हो गया, वो भी एक स्पेसिफिक किस्म का प्रोग्राम होता है जिसमें हम बिलिंग के हवाले से काम करते हैं, या रिपोर्ट कार्ड जनरेशन के लिए। तो ये जो है ये हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। इसी के साथ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कि ओपन सोर्स होते हैं। मतलब इसमें ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर जब रिलीज़ किया जाता है तो सॉफ्टवेयर रिलीज़ करने के साथ उसका जो कोड होता है, उसका जो सोर्स होता है, वो सोर्स कोड होता है, वो भी साथ रिलीज़ कर दिया जाता है, ताकि उसमें अगर कोई मज़ीद चेंजिंग कर सके तो उसमें मज़ीद वो चेंजिंग भी ला सकता है। तो इस किस्म के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे पास ओपन सोर्स होते हैं। इसी तरह शेयरवेयर सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। मतलब ये फ्री नहीं होते इसमें, और इसका जो कोड होता है वो भी फ्री नहीं होता, और इसका जो जितने भी मतलब मवाद होता है वो आपको परचेस करना पड़ता है। तो ये शेयरवेयर जो होता है या जो प्रोप्राइटरी होते हैं ये आप उसको मतलब फ्री में नहीं ले सकते। तो इसी के साथ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो आपके इंटरनेट पे हर किस्म के ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी पड़े होते हैं।
तो नाजरीन, ये थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जिसको हमने आप तक पहुंचाया। तो अगले प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के हवाले से होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।